चुप रहिए, हम आपके दुख में शामिल हैं, चुप रहिए। क्या करिएगा, ईश्वर का जो बनाया हुआ है वही होगा। रोने से जिस आत्मा गुजरे है उसका कष्ट होता है, रोना नहीं चाहिए। अब आपको दिल पे पत्थर रख के इस बच्चों को आगे जीवन कैसे आगे चले इसका व्यवस्था करिए। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि डीहरा गांव में विक्रम विधानसभा के जन स्वराज के नेता गुड्डू जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस डीहरा गांव में यह मामला देखने को मिल रहा है, बहुत ही गंभीर मामला है। और ऐसे में जन स्वराज के नेता गुड्डू जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या इस मैटर को लेकर क्या कहना है इनको। तो सबसे बताइए क्या कहेंगे यहाँ पे। कुछ नहीं, ये बहुत ही दुखद है, मार्मिक है और संवेदनहीन मामला है। किसी की हत्या सिर्फ पाइप बिछाने के लिए कोई कर देता है तो यह समाज का मतलब वो विद्रूप रूप दिखाई देता है, जो अभी और आने वाले वक्त में समाज के उस संरचना को ही समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। यह बहुत निंदनीय है। हमारी सारी संवेदनाएं बहुत, मेरा मतलब दिल मतलब इस घटना से द्रवित है और उस परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है। सर, आप आज यहाँ पहुंचे हैं डीहरा में, जो घटना घटा है उसको लेकर क्या कहिएगा उस पर? सबसे पहले इस परिवार के साथ मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं आज 10वें दिन आया हूँ। मैं अपने आप को भी मतलब दोषी मानता हूँ कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए थे, मगर मैं कुछ अपने कुछ निजी और राजनीतिक कारणों से मैं थोड़ा सा व्यस्त था। इस तरह की घटना जिसके परिवार में किसी की छोटी सी बात के लिए, पानी के पटवन के लिए, एक मतलब पाइप बिछाने के लिए समाज में ये विद्वेष भावना आ गया है कि वो हत्या तक पहुंच जा रही है। इसमें सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकारों ने शिक्षा को समाप्त करके, खेल कूद को समाप्त करके और नशा की ओर समाज को ढकेल दिया है। और छोटे छोटे उम्र के लोग नशे, सूखे नशे और अलग तरह के नशों से पीड़ित हैं और उनकी मानसिक अवस्था सदैव अपने आप में संतुलित नहीं रख पाते हैं। छोटी सी बात के लिए हत्या हो जा रही है। ये बहुत बड़ा, मुझे बहुत लोगों से बात करने पे पता चलता है कि कोई कारण ही नहीं था हत्या का। होता है ना भाई, जमीन का विवाद हो, किसी मतलब इज्जत प्रतिष्ठा का विवाद हो, एक पाइप बिछाने के लिए, वो भी उस दिन नहीं, शायद उनसे वो बकवाद नहीं हुआ था, जिससे मुझे पता चला कि उनसे नहीं हुआ था, उनके भतीजे से हुआ था। और उनके भतीजे के बात को लेके उनको हत्या की मतलब प्रयास एक गलती से होता है, जान के 2-3 बार रड से माथ पे मार दिया जाना पीछे के स्तर पे, तो ये तो जानबूझ के हत्या है। और इस तरह की हत्या में भी सरकार प्रशासन एकदम सुन्न बैठा हुआ है, जैसे ही लोग बता रहे हैं। इन्हीं के पास जो 1-2 बार आए हैं, जो जो घटना किया है उसको किसी तरह का न प्रताड़ना है, न उसको खोज खबर है, न उसके साथ मतलब जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो प्रशासन कर रही है। तो ये तो बहुत ही निंदनीय है और प्रशासन के लिए बहुत ही मतलब एक शर्मसार करने वाली बात है कि जनता का भरोसा उस पे उठ गया है। यहाँ के जनता का किसी का भरोसा नहीं है प्रशासन पे। आप पूछ लीजिए, आपने पूछा भी है, प्रशासन को लोग वो दूरदृष्टि से देख रहे हैं, किसी पक्षपाती के तौर पे, वो किसी कास्टिज्म के हिसाब से उनका अपना सोचना है। मगर अगर मेरी बात को कोई नहीं सुनता है तो मैं किसी तरह से बात को समझ सकता हूँ। हो सकता है वो मेरा समझना गलत भी हो, मगर इनका भी जवाब तो दे ना। ये इतने भारी जनता, इस परिवार को कौन जवाब देगा? प्रशासन ही जवाब देगी ना। सर, आपसे एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि नीतीश बाबू हर समय कह रहे हैं, सभी रैली में जाते हैं तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो क्या इस पे क्या कहिएगा? सुशासन की सरकार है और अभी तक अपराधी फरार है, इस पे क्या बोलिएगा? आप अपने छवि को अच्छा रखने के लिए टीवी में, मीडिया में, पेपर में आपने अच्छी बातें, सुशासन की बातें कह के छपवा ली है। यहाँ आके बता देना कोई जदयू के नेता की बहुत सुशासन की सरकार है। इन लोगों को समझा दें कि ये सुशासन की सरकार है, ये लोग सुशासन की सरकार में जी रहे हैं। जहाँ पे किसी परिवार की हत्या होती है, उसके यहाँ किसी भी वरीय पदाधिकारी का आके इन लोगों का सांत्वना नहीं दिया जाना,
प्रशासन के किसी भी बीडीओ सीओ स्तर के गरीब परिवार से आते हैं, कोई आके न आर्थिक मदद करना न इनकी बातों को समझने के लिए कोई आया है। और दूसरे तरफ ये लोग देख रहे हैं कि जो ये घटना को अंजाम दिया है उसके यहाँ भी पुलिस प्रशासन कोई शक्ति नहीं दिखा रही है। तो अब ये इसको सुशासन बोलते हैं। सुशासन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसे दोहन का कार्यक्रम चल रहा है। जो पैसा लेके किसी भी गलत काज के लिए थाने पहुंचेगा उसका काम होगा, और जो विक्टिम है वो अगर अक्षम है पैसे देने में तो समझ लीजिए कि उसकी बात को कहीं दूर दूर तक नहीं सुना जाएगा। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकार निरंकुश है, ये सरकार लोगों का कुछ ध्यान नहीं रख रही है। अब इस तरह की चीजों में नहीं रख रही है तो और कहाँ रख पाएंगे। चुप रहिए, हम आपके दुख में शामिल हैं, चुप रहिए। क्या करिएगा, ईश्वर का जो बनाया हुआ है वो वही होगा। रोने से जिस आत्मा गुजरे हैं उसका कष्ट होता है, रोना नहीं चाहिए। अब आपको दिल पे पत्थर रख के बच्चों को आगे जीवन कैसे आगे चले इसका व्यवस्था करिए। आपको डबल दुगना भगवान अब दे दिए हैं जिम्मेवारी। जो किया है उसको भगवान ने दंड जरूर देंगे, ठीक है ना। यहाँ के तो विधि व्यवस्था सुनिए रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी कुछ मदद नहीं कर रही है। तो वही ना सर, अभी लिखा तक हुआ कोई है सब पैसे के लिए सब गलत चीजों को कर रहा है। पुलिस यहाँ आपके यहाँ भी आई थी? आए थे, 2 बार आए। उसके यहाँ भी गया था। धर पकड़ अभी तक नहीं ना किया। नहीं किया।